हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2025 जून 2025 के जो फॉर्म शुरू हो चुके हैं उसके संबंध में वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और जो एनटीए के द्वारा जो एनटीए जो है उसके द्वारा यूजीसी नेट का जून 2025 का जो बुलेटिन जारी किया गया इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है फाइल। तो ये आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूजीसी नेट की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ ये अवेलेबल है। तो इसमें आइए और इस पे नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये इन्होंने बता दिया, इसके बाद फिर नेक्स्ट चलिए, ये काम का पेज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर बता रखे हैं कि चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसे कैसे क्या है, चैप्टर सेकंड एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या है, रिजर्वेशन स्कीम क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर फिर मूव होते हैं और आ जाइए यहाँ पर। तो हमारे सबसे पहले आएंगे इवेंट्स पर। तो इवेंट्स देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कब तक, 7 मई इनकी लास्ट डेट है। 7 मई तक यूजीसी नेट जून 2025 के जो फॉर्म है वो फिल होंगे। इसकी लास्ट डेट जो है वो एग्जामिनेशन फी जो है वो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करने की लास्ट डेट है 8 मई। जैसा कि आपको पता है सभी वैकेंसीज में ऐसा होता है, फॉर्म जो फिल किए थे तो उसके एग्जामिनेशन जो फीस जो है उसे डेबिट करने की, पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो एक दिन आगे होती है। ठीक है, इसके बाद आइए तो यहाँ पर जो फीस है तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपए एंड एससी और एसटी के लिए जो है वो 325 रुपए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपए, 6000 रुपए यहाँ पर जो है फीस है। और करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म 9 मई से ये विंडो ओपन होगी और 10 मई 9 और 10 मई को यहाँ पर करेक्शन किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन जो है फॉर्म फिल में, फॉर्म आपने फिल किया है। इसके बाद इंटीमेशन जो है टू बी लिमिटेड एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो है आपको इंटीमेशन दे दी जाएगी और जो एडमिट कार्ड है वो एनटीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब ये एग्जाम होंगे तो टेंटेटिवली इन्होंने बता दिया है कब होंगे, 21 जून 2025 से 30 जून 2025 के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे का पेपर होगा और 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। दोनों पेपर्स के बीच में कोई भी गैप दोस्तों नहीं होता है। चलिए डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी एंड यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, एडमिट कार्ड में सब मेंशन होगा एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑन द वेबसाइट इन इनवाइटिंग चैलेंज फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट। ये सब चीजें मैंने आपको दोस्तों यहाँ डिस्कस कर दी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो ये सब आप पढ़ते रहना। ये यहाँ पर कुछ स्टेप्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर काम की चीज, इसके बाद क्या है ये यहाँ पर आपको बता दिया है कैटेगरी वाइज कि, तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन पीएचडी एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली, इनकी एलिजिबिलिटी के लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन स्कीम तो आपको पता है स्कीम एग्जामिनेशन, फिर भी मैं एक बार इसे डिस्कस कर देता हूँ, आपको डिटेल इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे बात करें तो टेस्ट जो है फर्स्ट पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इट मींस 50 इंटू 2, एवरी क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये 100 हो जाता है एंड सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स का होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो सेकंड पेपर होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है। और फर्स्ट जो होता है वो पेपर कॉमन होता है। और फर्स्ट पेपर में जो है रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड आदि इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एंड सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट पर बात करें तो जो सब्जेक्ट है वो आपको मैंने बता दिया है। एंड सिलेबस जो है यहाँ पर आपको वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ दिए गए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, एक्सेप्ट लैंग्वेज जो जिनका पीजी लैंग्वेज में है तो उनके बारे में लैंग्वेज का अलग होता है पेपर, बाकी पेपर हिंदी और इंग्लिश जैसा कि सभी एग्जाम्स में होता है। ठीक है, इसके बाद आइए आप नेक्स्ट एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। तो आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी देखिए क्या है, आपको पता है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और अपीयर्ड स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री के जो परसुइंग इन फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये कॉलेज जो हैं उनमें हायर एजुकेशन जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी उनमें लेक्चरशिप के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के। एंड उसके बाद SC ST और जो कैंडिडेट है उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट बात तो यही थी, बाकी तो एज लिमिट के बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो GRF है, इसके लिए 30 इयर्स जो है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, मतलब इन्होंने बता दिया कि 1/6/2025 को 30 इयर्स से अबव नहीं जाना चाहिए फॉर GRF दोस्तों एक रिसर्च फेलोशिप होती है जहां पर PhD के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर नो अपर एज लिमिट फॉर UGC नेट एंड एडमिशन पीरियड देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर UGC नेट इन फॉर PhD टू। नेक्स्ट पेज पर बात करें तो नेक्स्ट पेज देखिए आप, नेक्स्ट पेज रिजर्वेशंस के बारे में बात करता है। तो रिजर्वेशंस के बारे में आपको मैं बता दूं कि ऐसी कोई रिजर्वेशन के बारे में, तो रिजर्वेशन देखें क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू UGC नेट अकॉर्डिंग टू दिस इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी द रिजर्वेशन शैल बी 15% सीट ऑफ SC कैंडिडेट, 7.5% ST कैंडिडेट, 27% OBC एंड 10% जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने रिजर्वेशंस होता है यहाँ पर दोस्तों। एंड 5% जो है वो PWD जो पर्सनस डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए रिजर्वेशंस होता है। बाकी कुछ एक रूल्स और रेगुलेशन एक्ट्स के बारे में बताई गई बातें हैं यहाँ पर। इसके बारे में हम रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस पे बात करें तो हम इतने बड़े हो गए फॉर्म फिल करते करते, सर ये तो हमें पूरा पता ही है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से। आजकल तो फॉर्म खुद ही फिल कर देते हैं, पहले तो ई मित्र के पास जाते थे ज्यादातर, आजकल तो लोग खुद ही कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आ जाइए, तो ये सारा मैंने आपको आज पूरा डिस्कस किया है UGC नेट का जो बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और UGC नेट का रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन पे जाकर और परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हमने उसके लिए रखे हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब